चलिए अब आज से हम लोग पास्ट टेंस शुरू किए हैं, चूंकि इसके पहले आप वीडियो आपने देखा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को मैंने समाप्त कर दिया है। अब जो है हम लोग पास्ट टेंस जाएंगे। अब पास्ट टेंस का मतलब क्या होगा? देखिए, काम एक प्रेजेंट टेंस में होता है जो हम लोग करते रहते हैं, होते रहता है, और उस काम का संबंध हमेशा प्रेजेंट टेंस से होता है। अब कुछ ऐसे काम है जो हम लोग ने कर लिया, जो हो गया, चाहे वो नेचुरल वर्क हो, चाहे वो आर्टिफिशियल वर्क हो, चाहे किसी भी ढंग का काम हो, तो वो जो है, चाहे आप करें, चाहे मैं करूं, चाहे प्रकृति करे, चाहे इस दुनिया का कोई भी चीज करे, जो बीते हुए समय किया और हो गया, तो ऐसे काम जो होता है जिसका संबंध सीधा पास्ट टेंस से होता है, वर्तमान समय से नहीं होता है, ऐसे ही कामों को हम पास्ट टेंस में रखते हैं। पास्ट टेंस वर्ब से रिलेटेड होता है, वर्ब का ही सिंबल है, तो पास्ट टेंस मतलब वह वर्ब जो सदैव पास्ट टाइम से संबंध रखता है, मतलब बीते हुए समय में हो गया, ऐसे ही वो कहते हैं पास्ट टेंस। आप देखिए डेफिनेशन में लिख चुका हूं यहाँ बोर्ड पे, आप सारे बच्चे देख लो आराम से। द वर्क रिलेटेड टू पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट टेंस। वह काम जिसका संबंध बीते हुए समय से होता है, ऐसे काम को हम पास्ट टेंस कहते हैं, पास्ट टाइम का वर्ब कहते हैं। मैं हिंदी भी कर दिया हूं। एग्जाम्पल देख लीजिए, वो पढ़ने गया था, सभी गत वर्ष यहाँ आए थे, अब आए थे, बीता वर्ष हो गया, उस समय तक मैं पढ़ चुका था, आप काम कर चुके थे, काम समाप्त हो गया था, और मैं पढ़ रहा था, अभी तो नहीं पढ़ रहा, बीता वर्ष में था, मैं पढ़ता आ रहा था, अब नहीं पढ़ते हैं। तो अब देखेंगे इस सेंटेंस का एक सिंबल होता है, उसका प्रतीक होता है, उसका एक आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि सामान्य तौर पर पास्ट टेंस के वर्ब में था, थे, थी ये सब लगा होता है। था, थे, थी, चाहे था, थे, थी अकेले आवे, चाहे किसी मेन वर्ब के साथ आवे। जैसे मैं एक छात्र था, यहाँ था अकेले आ गया, मैं एक शिक्षक था, तो था अकेले आ गया। अब फिर इसमें देखिएगा, जाना मैं, आना मैं, ये पढ़ना मैं, ऐसे बस उसमें उस समय तक मैं पढ़ चुका था, पढ़ना मैं, देखिए सब में था, थे, थी लगा होता है। तो था, थे, थी ही पास्ट टेंस का सिंबल है, चाहे पास्ट टेंस में अकेले आवे या किसी मेन वर्ब के साथ आवे। तो ये था डेफिनेशन से रिलेटेड। और ध्यान रखिए इसका रूल ऑफ साइन, पास्ट टेंस का रूल ऑफ साइन आएगा तो हिंदी सेंटेंस में अकेले या मेन वर्ब के साथ सदैव था, थे, थी लगा होता है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है था, थे, थी को बिना था, थे, थी का भी आता है, और मेन वर्ब अपना रूप जैसे देखिए आप टर्न कर लेता, जहां था, थे, थी की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको वाक जो सेंटेंस जो है पास्ट टेंस का बुझाएगा। जैसे देखिए, वह पढ़ने गया, आप बेटा दीजिए, पढ़ने गया, कम हो गया, इस ढंग से बात होती है। तो चलिए, तो हम लोग पास्ट टेंस का डेफिनेशन था। अब हम एक्चुअली मेन रूप से स्टार्ट कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट, जो इसका पहला प्रकार है। और पास्ट सभी टेंस के 4 प्रकार होते हैं, मैं पीछे चर्चा कर चुका हूं, अब उस बात को मैं यहाँ नहीं लाना चाहता, बस आप ये जान लो। अब सबसे पहले इसका पहला प्रकार जो है पास्ट इंडेफिनिट है, और एक लंबा वो जाएगा, उसमें बहुत सारे स्पेशल रूल्स हैं, चूंकि क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो आपको स्पेशल रूल से पूछेगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। चलिए, हम लोग पास्ट टेंस में प्रवेश कर चुके हैं, और पास्ट टेंस की परिभाषा क्या होती है वो आपने अभी भी देखा इसके पहले। अब पास्ट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, उसमें पहला प्रकार है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसी का दूसरा नाम है सिंपल पास्ट टेंस। उसको पढ़ेंगे जिस तरह हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़े थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, ठीक उसी ढंग से ये पास्ट इंडेफिनिट होगा। अब अंतर क्या होता है, जैसा देख लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट में हम उन कामों की चर्चा करते हैं जो काम सामान्य तौर पर कर दिया गया हो बीते हुए समय, जैसे कर दिया गया हो, जैसे वह चला गया, वह मर गया, वो पास किया, वह आ गया था, वह उसने खा लिया, वह सो गया, इस ढंग के काम जो होते हैं, सूरज उग गया, ऐसी ढंग की बात। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं ना, उसको नॉर्मली जो होते रहता है जीवन में, जो घटनाएं घटती रहती है नॉर्मली, इसी ढंग के काम को हम पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं, जिसकी परिभाषा आप देख ले यहाँ। द वर्क दैट वाज नॉर्मली डन इन अ पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट। वह काम जो सामान्य तौर पर किसी बीते हुए समय में कर दिया गया या हो गया, चाहे वो टाइम सर्टेन हो या अनसर्टेन हो। सर्टेन मतलब जैसे गांधी जी 1948 में मरे थे,
1948 सर्टेन हो गया। मैं कुछ वर्ष पहले वहां गया था, कुछ वर्ष पहले अनसर्टेन टाइम हो गया। तो लेकिन ध्यान रखिएगा, इस पास्ट इंडिफिनिट में जो भी समय आएगा उस समय के साथ फॉर या सिंस का यूज नहीं करेंगे आप, ये ध्यान रखिएगा। इसमें से नहीं आएगा तो चलिए, अगर से आएगा तो आप इसके बदले फ्रॉम का यूज करेंगे, सिंस फॉर का प्रयोग नहीं होता है। ये तो कमेंट में पूछा गया, कई बार पूछा गया। मैं सिर्फ देने जा रहा हूँ, सिर्फ देखेंगे आप बाद में जब प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे कमेंट का, तो आप देखेंगे वहां। तो चलिए, इसकी परिभाषा हो गई। अब इसका रूल ऑफ साइन क्या होता है? जैसे देखिए, वह पास कर गया या गया था, वह चला गया, वह चला गया था, वह मर गया, वह मर गया था, वह पैदा हुआ, वह पैदा हुआ था। तो कहने का मतलब रूल ऑफ साइन में आएगा, हिंदी क्रिया के साथ क्या रहेगा? या था, या ई या ए थी, ए या ए थे, ये सब लगा होता है। तो चलिए, अब हम लोग उसको बारी बारी से ले लेते हैं। अब सबसे पहले इसको स्टेज ए और स्टेज बी में करके पढ़ा देता हूं। स्टेज ए में इसका एक्टिव रूप ले लेता हूं। एक्टिव रूप का रूल ऑफ साइन, रूल ऑफ फॉर्मेशन ये हो जाएगा। अब फिर स्टेज बी में हम चले जाएंगे, इसका पास्ट टेंस का पैसिव, पैसिव क्या होगा, पैसिव का रूल ऑफ साइन क्या होगा, फिर उसको पढ़ाने के नियम क्या होंगे, ये ढेर सारी बातें होंगी। तो चलिए, सबसे पहले हम इसका एक्टिव रूप यानी स्टेज ए को लेके चल रहे हैं। और चलिए, उसका रूल ऑफ साइन, रूल ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, सब मैं आपको बारी बारी से देने जा रहा हूं। और चंद सेंटेंस को बनाते चलिए आप। चलिए, अब इसका स्टेज ए पर पास्ट इंडिफिनिट का स्टेज ए में इसका एक्टिव फॉर्म को अध्ययन करेंगे। तो उसमें सबसे पहले रूल ऑफ साइन ले लीजिए। पहचानने के क्या नियम होते हैं, हिंदी सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? तो हिंदी क्रिया के साथ क्या लगा? या था, आकर या आ था, ई मंत्री का या ई थी, मतलब था थी रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। मैं देखिए 5 सेंटेंसेस हैव बीन ब्रॉट हियर जस्ट बिफोर यू। आपके सामने 5 सेंटेंसेस लाए गए हैं, 5 एग्जांपल्स लिया गया है, जिसमें 5 गुना 10 सेंटेंसेस में है। आप जैसे देख लो, वह गया था, अभी या लगा हुआ, इसमें या था, दोनों की सेंटेंस है। मैं दोनों का आपको क्लियर दे रहा हूं। उसने पढ़ा था, आ गया, आ था रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, जैसी हिंदी आप बनो, ये आप निर्भर है। वह सो गई थी, ई थी, है ना। वह 1980 में मरा, सैटरडे में। वह 1980 में मरा था, आ गया, आ था। मैंने खाना खा लिया या मैंने खाना खा लिया था। बस ये सब एग्जाम्पल्स है। तो ये हुए इसके रूल ऑफ साइन, पहचानने के नियम, प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट का, एक्टिव का। तो चलिए, हम लोग लेते हैं नंबर 2, रूल ऑफ फॉर्मेशन, बनाने के नियम। अब देखिए, रूल ऑफ फॉर्मेशन, पास्ट इंडिफिनिट का रूल ऑफ फॉर्मेशन क्या है, मतलब वर्ब का कौन सा रूप का यूज हम करेंगे, उसकी चर्चा मैं यहां कर रहा हूं। इसमें वर्ब का मुख्य रूप से V2 माने वर्ब का दूसरा रूप प्रयोग किया जाता है। देखिए, V2 वर्ब का दूसरा रूप, जैसे गो वेंट, पढ़ा, रीड रेड, राइट रोट, प्ले प्लेड, स्लीप स्लेप्ट, V2 का यूज करेंगे मुख्य रूप से। फॉर्मेशन में काफी चर्चा मैं करने जा रहा हूं। तो V2 हो गया, सब्जेक्ट V2, ऑब्जेक्ट आएगा, और भी जो एक्स्ट्रा आएगा मैं टेस्ट कर दिया हूं, फुल स्टॉप नहीं डालूं, आप डाल दी जाइए। जैसे देखिए, छोटा सा मैं एग्जांपल 2 4 5 7 लाया हूं, आप देख लो सारे बच्चे। वह गया था, ही वेंट, यहां देख लो V2 ही है, ये आपका V2 है। सबने खा लिया, और ईट का V2 एट होता है, ईट का V2 एट होता है, एट कर दिया मैंने। सीता सो गई, सीता सेलेक्ट, ये V2 है। गांधी जी 1948 से मरे थे, गांधी जी डाइड, ये V2 है। गांधी जी छूट गया भाई, तो मैं जी दे देता हूं। गांधी जी डाइड इन 1948, ये सर्टेन टाइम हो गया जिसमें इन लगा हुआ है। मैंने उसे कल पीटा था, आई बीटन होता है, ये V2 है। आई बीट हिम यस्टरडे, बीता हुआ समय कल है, यस्टरडे प्रीवियस डे, लास्ट डे आएगा, इसके लिए ध्यान रखिएगा। इसमें टुमोरो भूल करके भी नहीं लाइएगा। भारत 1947 में आजाद हुआ था, इंडिया बिकेम हुआ, क्या हुआ, फ्री, आजाद इन 1947। V2 का यूज हो रहा है। वे सब गत वर्ष पास किए थे, तो दे पास्ट लास्ट ईयर। सीधी सी बात है। ये सर एग्जाम्पल, ढेर सारा एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, मैं सेट देने जा रहा हूँ आपको, आप बढ़ाते रहना, आंसर से मिलाते रहना। मैं उसका दे रहा हूँ
ये करके व्यवस्था करके आपको एक सेट दे रहा हूं मैं, जैसे मैं देते आया हूं। तो चलिए अब इसका रूल ऑफ फॉर्मेशन, अब इसका रूल ऑफ फॉर्मेशन में हम लोग पढ़ेंगे इम्फैटिक सेंटेंस। इसमें भी जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट आपने इम्फैटिक पढ़ा होगा, हर सेंटेंस का इम्फैटिक होता है, इसलिए पास्ट इंडिफिनिट में का इम्फैटिक क्या होगा, जस्ट वी हैव टू स्टेट जस्ट नाउ। अभी तो हम लोग इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। अब पास्ट इंडिफिनिट का एक्टिव रूप में इसका इम्फैटिक को उठाया है, देख लीजिए आप। और इम्फैटिक में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान रखिए V2 का जब यूज हम करते हैं तो V2 के साथ भूल से भी एम, इज, आर, वाज, वेयर का प्रयोग नहीं ही कर सकते हैं आप, नहीं ही करना चाहिए। लोग जैसे मैं सामान्य तौर पर बच्चों से पूछते रहता हूं, वह गया तो ही वेंट, वह गया, वेंट में गया, वह गया था ही वाज वेंट। भयंकर भूल है, भयंकर गलती, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप V2 के साथ वाज वेयर का प्रयोग भूल से भी नहीं करेंगे, और किसी भी V2 के साथ तो किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, किसी का भी नहीं होता। उसमें सिर्फ एक अलाउ किया गया है डिड को, लेकिन डिड जब आएगा तो ये V2 नहीं रहेगा, V1 हो जाएगा। इसलिए सीधा रूल बनता है V2 के साथ कसम खा लो आप कि किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आप नहीं करोगे। निगेटिव इम्फैटिक बनाने के लिए इसके साथ डिड आता है, लेकिन डिड के आने पर वो V2 नहीं रहेगा बल्कि V1 हो जाता है। इस रूल को आजीवन याद रखिए, दूसरे को भी सिखाइए, दूसरे को भी पढ़ाइए इस बात को। इसलिए आप देख लो, इम्फैटिक बनाने के लिए डिड आया है, ये डिड आया तो V2 नहीं है, क्योंकि डिड V2 खुद है, इसलिए ये V2 के साथ कभी नहीं आता है। और इसलिए डिड है और डिड के बाद आप यहाँ V1 आ गया है, याद रखिएगा इसको। चलिए वह तो गया। अब इसमें इम्फैटिक सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, तो समान तौर पर तो लग जाता है या और भी कोई वर्ड ऐसा, तो दूसरे वो सेंटेंस में जोर पड़ रहा है तो आप वहां डिड V1 का यूज करेंगे। वह तो गया या वह तो गया था, वह गया तो था, जैसे था रहे या ना रहे, आपको मैं इसके पहले ही रूल ऑफ साइन में बता चुका हूं, आप इस कंसेप्ट को भूलेंगे नहीं। बस ही डिड को डिड दिया या गो दे दिया, V1 दे दिया। सब ही तो आए थे, ऑल डिड का, यहां देख लो, सब तो सो गया, सब तो सो गया था, सब सो गया तो अब क्या, ऑल डिड स्लीप, यहां देख लीजिए। राम तो आ गया, राम डिड कम, अब देख लो, मैं तो जी लिया, आई डिड लीव, बस। वह तो पढ़ा था, ही डिड रीड। हम लोग वहां कल गए तो थे, हम लोग कल वहां गए तो थे, वी डिड गो देयर स्टडी। ये हुआ इम्फैटिक सेंटेंस। अब चलिए हम लोग निगेटिव बनाने के लिए, निगेटिव सिंपल सा बात है, जो नॉट जब भी आएगा निगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब लाना ही पड़ेगा, और पास्ट इंडिफिनिट में इसी के साथ यहाँ नॉट अगर लगा देंगे तो इसका बस निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, आप पढ़े होंगे ढेर सारा हर जगह, तो इसको मैं बना देता हूं। अब इसका भी आएगा निगेटिव सेंटेंस। मैं बारी बारी थोड़ी चर्चा करता हूँ सिस्टमेटिकली, ताकि आपको एक अच्छा सा नोट बन जाए। ढेर सारे बच्चे 9th होते हैं, 10th होते हैं, 11th होते हैं, 12th होते हैं, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो इंग्लिश में काफ़ी कम जानकारी होती है, इसलिए मैं सिस्टमेटिकली दे रहा हूँ। चाहे आप इसको जानो या ना जानो, पहले से भी जानते हो तो कोई दिक्कत है नहीं, जो नहीं जानते वो जानेंगे, इसलिए मैं इसको दे रहा हूँ सिस्टम से। तो चलिए अब मैं फोर्थ पॉइंट में ले लेता हूँ एक्टिव में, कि निगेटिव सेंटेंस। चलिए अब हम लोग निगेटिव देख लेते हैं। बस सिंपल सा, मैं पहले बोल चुका हूं कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 होगा, डिड आया तो V1 ही होगा। डू डज डिड जब भी आता तो मेन वर्ब का V1 रूप हो जाता है। मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, प्रेजेंट मैंने चर्चा किया होगा। डू डज डिड का स्पेशल मैं एक वीडियो डाल चुका हूं, आप वहां जाके देख लो, आपको मिल जाएगा। हैज हैव हैड पर मैं स्पेशल रूल दे चुका हूं, टू बी पर मैं स्पेशल वीडियो दे चुका हूं, तो आप देख लो, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए डिड नॉट प्लस V1 हो गया। इसमें एग्जांपल देख लो भाई, मैं 6-7-8 एग्जांपल्स यहाँ सामने रख दिया है। आप डिड वन नहीं आया था, ही डिड नॉट कम, देखो मैंने नहीं खाया था, डिड नॉट ईट दिया, सब ने नहीं लिखा था, ऑल डिड नॉट राइट, शिक्षक ने उसे नहीं पढ़ाया था, द टीचर डिड नॉट टीच हिम, उषा नहीं दौड़ी थी, उषा डिड नॉट रन, V1 है ये, देख लीजिए। गीता नहीं टहली थी, सीता डिड नॉट वॉक, कुछ बच्चे ने नहीं खाया था, कुछ बच्चों ने नहीं खाया था, सम चिल्ड्रन डिड नॉट ईट दे दिए, हाँ उसने नहीं जीता, ही डिड नॉट विन, चाहे जो जीता मैच, जैसे उसने मैच नहीं जीता था, ही डिड नॉट विन द मैच, है ना, ही डिड नॉट विन द रेस, आपको जो देना दे दो। अब चलिए हम लोग ले चलते हैं
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक जनरल थ्योरी है कि सब्जेक्ट से पहले उस चैप्टर में आने वाले, उस सूत्र में आने वाले हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से बाहर रखा जाता है। तो चलिए हम लोग अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की भी चर्चा कर लेते हैं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस की चर्चा हो रही है पास्ट इंडिफिनिट के एक्टिव में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बोल चुका हूं कि जब भी स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब होना अनिवार्य है। और देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक मैं काफी थ्योरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो स्पेशल वीडियो में दे रखा, आप जान चुके हैं, मैं इसकी चर्चा नहीं करना चाहता। बस सीधा यस नो इंट्रोगेटिव होता है, WH जिसको आप डिस्क्रिप्टिव इंट्रोगेटिव कहते हैं, एक क्वेश्चन टैग होता है। मैं 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक साथ लाने का प्रयास किया है, क्योंकि अब ये घिसी पिटी बातें आपके लिए हो जानी चाहिए। मैंने पीछे काफी टेस्ट में चर्चा किया है WH इंट्रोगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है। तो सीधी सी बात है, यस नो इंट्रोगेटिव जब बनाना हमको होता है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब डीड आता है, डीड से स्टार्ट करेंगे, लेकिन लिखते समय ये कैपिटल हो जाएगा, इसलिए मैं और WH जब बनाना है तो सीधा बस WH वर्ड जोड़ दीजिएगा। सर अपना यस नो में WH वर्ड जोड़ दिया जाता है, WH इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो अभी देखिए डीड, यस नो इंट्रोगेटिव बस डीड से स्टार्ट करेंगे। आप देखो एग्जांपल दिया, क्या वह गया, डिड ही गो, डीड कैपिटल हो गया, डीड से स्टार्ट किया। क्या वह अगर नहीं गया था, डिड ही नॉट गो, और डिडंट ही गो। जब इसको निगेटिव पढ़ना हो तो नॉट को आप 2 तरीके से रख सकते हैं। मैं पीछे कई बार बता चुका हूँ, बार बार हर चैप्टर में बताया हूँ कि नॉट को अगर सब्जेक्ट्स के बाद रखेंगे तो ये फुल फॉर्म में आएगा, और इसको डीड के साथ भी रख सकते हैं। डीड के साथ जब ये रखेंगे तो ये एंटी होगा, यानी शॉर्ट रूट। बस ये दोनों थ्योरेटिकली बात है, ये मैं बता चुका। अब चलिए, क्या राम चला गया, डिड राम गो, वह पहुंच गया, क्या डिड ही रीच, सभी चले गए, क्या डिड ऑल गो। अब यहां देखिए उसने क्या पढ़ा, यस नो इंट्रोगेटिव अब नहीं रहा, ये हो गया WH इंट्रोगेटिव की डिस्क्रिप्टिव इंट्रोगेटिव, क्योंकि इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में देना पड़ेगा, इसलिए आपको ये WH इंट्रोगेटिव से मिलेगा। उसने क्या पढ़ा, व्हाट डिड ही रीड, व्हाट आएगा, डीड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, V1 आएगा। तो उस राम ने क्यों नहीं पढ़ा, तो व्हाई डिडंट राम रीड, व्हाई ये नॉट को आपने डिड के साथ रखा तो एंटी आ गया, कोई दिक्कत है नहीं। कौन कौन आए थे, हु क्या, देखिए हु एक ऐसा WH इंट्रोगेटिव है जिसको आप सीधा एक सब्जेक्ट मान के उसका जो वर्ब का रूप होता है वो दे दीजिए। आप हर चैप्टर में इसकी बात हुई है। ये कौन कौन, तो हु दे देंगे, हु के बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद सीधा V2 डाल दीजिए। बस एक सब्जेक्ट के रूप में से यूज होता है, और वो जैसे एक आम सब्जेक्ट का यूज होता है वर्ब के साथ, उसी ढंग से हु का प्रयोग होता है एक सब वर्ब के साथ। बस जान लीजिए, जैसे कौन कौन आए थे, हु कैम, सीधा V2 आ गया। कौन कौन नहीं आए थे, हु डिड नॉट कम, जैसे राम आया था तो राम कैम, राम नहीं आया था राम डिड नॉट कम, तो राम की जगह कौन कौन आ गया। तो हु का ऐसा ही अपना बनता है सेंटेंस। हु एक ऐसा आपका WH वर्ड है। वह कैसे आया था, हाउ डिड ही कम, तो इस ढंग के सेंटेंस बनेंगे। अब ढेर सारा एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करोगे, ढेर सारा प्रैक्टिस करोगे, आंसर के साथ में दे दूंगा और आप प्रैक्टिस करते रहो, कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए, अब हम लोग देख चुके WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, और अब मैं इसको थोड़ा सा इसको लेकर चल रहा हूँ क्वेश्चन टैग, वही मैं दे देता हूँ आपको। जैसा देख लो आप सारे बच्चे, ये आ जाएगा आपको 6 नंबर में। अब देखिए क्वेश्चन टैग आ गया। क्वेश्चन टैग में क्या होता है, सब्जेक्ट देंगे, V2 प्लस सेंटेंस अगर नॉर्मल रहेगा, ये नॉट नहीं आएगा, तो इसमें क्या, इसका हेल्पिंग वर्ब डिड आता है V2 के लिए, तो डिड डिडंट प्लस सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में होगा। यहाँ सब प्रोनाउन है या नाउन है, लेकिन सब यहाँ प्रोनाउन होगा। और अगर सेंटेंस निगेटिव हो या डिड नॉट प्लस V1 के रूप का हो तो सीधा डिड प्लस सब्जेक्ट बनेगा, फिर सब्जेक्ट इसे प्रोनाउन के रूप में होगा। क्वेश्चन टैग का थ्योरी आ चुका, आप देख लो वहां। अब देखिए एग्जांपल में दे चुका हूं, वह गया था नो, नो लगा तो सिंबल क्या, नो, क्वेश्चन टैग का सिंबल नो है। तो ही वेंट, डिडंट ही, आप देख लो। राम खा लिया ना, राम एट, डिडंट ही, ये होता है। राम नहीं खाया था ना, अब निगेटिव, राम डिड नॉट ईट, डिड ही, क्योंकि अब सिर्फ डिड ही जगह नॉट इधर है तो उधर नॉट नहीं जाएगा। सीता नहीं पढ़ी थी ना, सीता डिड नॉट रीड, डिड सी। क्या वह आया था ना, इस यस नो इंट्रोगेटिव भी क्वेश्चन टैग बनता है, इसलिए मैं बना दिया हूं। मैं इसका भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें हो सकती है भाई। क्या वह आया था ना, डिड ही कम, डिडंट ही, क्योंकि डिड या नॉट इस पार्ट में नहीं है, मूल सेंटेंस में नॉट नहीं, इसलिए यहां आपको डिडंट आ गया। क्या वह नहीं आया था ना, डिडंट ही कम, डिड ही, आप देख लो, ये चीजें होती है। इसीलिए
अब आप मेरे क्वेश्चन टैग आपने समझा। मैंने एक्टिव का रूल ऑफ साइन और रूल ऑफ फॉर्मेशन, पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस का टोटल रेंज आपको इस बोर्ड पर आ चुका है। और बनाने के तरीके आपने छोटे छोटे सेंटेंस को देखा। मैं ट्रांसफर सीरीज स्टार्ट करूंगा, सिर्फ जब टेंस खत्म हो जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं समाप्त करके उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। आपको कुछ वीडियोस में डालूंगा, सेंटेंस कैसे बनता है, आप कैसे लेटर लिखें, कैसे एप्लीकेशन लिखें, उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें मैं दूंगा पर। तो ये चलिए तो आपका हो गया। और अब मैं आपको देने जा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट के लिए इस पे स्टेज ए जो आपने पढ़ा उसको कुछ प्रैक्टिस कर लो। फिर मैं स्टेज बी पढ़ाऊंगा, उसमें होगा पैसिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, पैसिव सेंटेंस की थ्योरी क्या होगा, उसका रूल ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, कैसे बनेगा, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो फिर उसे भी सेट मिलेगा। तो फिर उसके बाद कमांडर है, ब्लैंक सेट, ढेर सारी चीजें हैं, आप धीरे धीरे लो। बहुत सारी चीजें मैं अभी नहीं दे पा रहा हूँ, चूंकि मुझे टेंस में बहुत सारा चीज देना जब शुरू करेंगे तो टेंस तो लटक जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा कटौती कर रहा हूँ। बाद में इकट्ठे ढेर सारे सैकड़ों सेंटेंस बनाने का मौका मिलेगा। तो चलिए आप बच्चों से अब मैं विदा लेता हूँ। आप मैं तभी से मैं कुछ नहीं बोल पाया था। भाई आप जितने भी न्यू कमर हैं, जो न्यू जो लड़के हैं जो वॉच कर रहे हैं हमारे इस वीडियो को, कृपया आप भाई थोड़ा सा अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर दो, इसको लाइक करो, कमेंट करो, ढेर सारी चीज़ें करो। तो चलिए हम फिर आपको अब इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। अब आपको मैं आगे सेट देने जा रहा हूँ, उसमें मेरी मुलाकात आपसे होगी। तब तमाम बच्चों को मेरी हार्दिक शुभकामना। और अगर कोई बुजुर्ग शिक्षक लोग देख रहे हैं, बुजुर्ग लोग देख रहे हैं, उन तमाम लोगों को मेरा शुभ प्रणाम। धन्यवाद।